12 फरवरी रिद्धि और सिद्धि का वार। आज है बुधवार। कुंडली में बनने जा रहे सौभाग्य योग से आज आप सौभाग्यशाली रहेंगे। व्यापार में अर्निंग, बुद्धि में अच्छे विचार आपके भीतर आएंगे। चंद्र मंगल का 2-12 का संबंध, यात्रा में सावधानी और शुभ और मांगलिक कार्यों में कोई बाधा आ सकती है। वहीं गुरु और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज आपके संबंध बेहतर रहेंगे। नए बिजनेस या नई जॉब की शुरुआत में कोई तकलीफ आ रही है तो आज बताऊंगा एक विशेष उपाय। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे स्वयं के मकान के योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 12 फरवरी बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक सीख से करना चाहूंगा। जब शरीर में रोग आ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाके इलाज कराते हैं, लेकिन आत्मा को जब ठेस पहुंचती है, दुख और कष्ट पहुंचते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं, हम यज्ञ करते हैं, पूजा हवन मेडिटेशन करते हैं, मंदिर चर्च गुरुद्वारा मस्जिद जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। और सिद्ध होता है इस बात से कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, दोनों का इलाज भी अलग अलग है, लेकिन दोनों अगर स्वस्थ है तो आप जिंदगी में मस्त रहेंगे और यही काम आपको करना चाहिए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 15 फरवरी को अहमदाबाद हूँ, 16 फरवरी बड़ौदा और सूरत, 22 फरवरी मुंबई, 23 फरवरी गुड़गांव गुरुग्राम, 27 फरवरी कसौल हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी चंडीगढ़, 1 और 2 मार्च चेन्नई और बेंगलुरु, 22 और 23 मार्च को सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक और बात, आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। हम आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए एक लाइव टेलीकास्ट करेंगे जिसमें आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से मंत्र जाप करके भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। इस पे आप भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम और गोत्र हमें भेजना होगा दिए गए नंबर पर संपर्क करके। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 7:23 तक पूर्णिमा और बाद में प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज ही शाम को 7:36 तक आश्लेषा और बाद में मघा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ मिल रहा है। एक नया सौभाग्य योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शायद शुभ लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा शाम को 7:36 के बाद कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय साथियों, अगर आप आज शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का, और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। प्रिय साथियों, अगर आप आज शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का, और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। परिवार में कोई आपकी बुराई करेगा और कोई आपको बताएगा, उसके बाद आप अपना समय खराब करेंगे, इससे बचिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ कम्युनिकेशन गैप न होने पाए, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। वर्क प्लेस पर ज्यादा भागदौड़ मत करिए, बल्कि स्मार्ट वर्क करिए। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में डिसिप्लिन और साथ में कंसिस्टेंसी यानी लगातार प्रयास करेंगे तो सीनियर और को वर्कर्स के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को सफल होने के लिए प्रैक्टिस लगातार करनी होगी, डाइट पर ध्यान देना होगा। किसी खास व्यक्ति के साथ आज शॉर्ट ट्रिप प्लान हो सकती है। यदि बच्चे छोटे हैं और घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य पर पैनी नजर रखिए, क्योंकि उनके साथ कोई लापरवाही नुकसान दे सकती है। आपको अपनी हेल्थ को लेकर आज जरूर कोशिश करनी चाहिए। अच्छा खान पान, अच्छी नींद हो जाए तो आपका दिन बेहतर बन सकता है। वृषभ राशि, साहस करेज रखोगे और एंथुजियास्टिक अपने आप को बना के रखोगे तो आज का दिन बेहतर होगा। जॉब करने वाले लोग हो या अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, करियर में आगे बढ़ने के आज कुछ नए और अलग तरह के मौके आपके हाथ लग सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन पर वर्कलोड बढ़ सकता है। यदि वर्कलोड बढ़ा है तो उसे काम को बांट कर करोगे तो बढ़िया रहेगा। परिवार के बड़े डिसीजन सबकी उपस्थिति में लीजिए और अड़ियल रवैया मत अपनाइए। सेहत को लेकर आपके लिए आज का दिन बेहतर है। लाइफ स्टाइल में योग, प्राणायाम और मेडिटेशन ऐड करिए। आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए खुद पर विश्वास करेंगे तो आप बेहतर काम कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में हैप्पी मोमेंट एंजॉय करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट स्टडी को लेकर गंभीर बन जाए और गंभीरता नहीं दिखाओगे और ओवर कॉन्फिडेंस या लापरवाही दिखाओगे तो नुकसान में रहोगे। पॉलिटिशियन को अचानक किसी प्रकार के दायित्व दिए जा सकते हैं। यात्रा और भागदौड़ बढ़ सकती है। ब्रांडिंग पर ध्यान दीजिए। सेल्स टीम को एक्टिव करिए और हो सकता है
कि आज आपका एनर्जी लेवल सही जगह पर यूज आ जाए। व्यापारी लोग जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो कंफ्यूजन में न ले, वरना वो गलत फैसला होगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में क्षमता से आज बेहतर काम करने वाले हैं। मिथुन राशि, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने से लाभ मिलेंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ मत करिएगा। स्टूडेंट का स्टडी के प्रति डेडिकेशन ही उन्हें आगे ले जाएगा। अगर इंटरनेट, सोशल मीडिया या नेटवर्किंग साइट का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि इससे आप कुछ गुर सीखें, ज्ञान अर्जित करें। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम में पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ क्रोध और जोश में आकर बात नहीं करनी चाहिए, वरना आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। जॉब में परिश्रम और सही दिशा में किए गए प्रयास जल्द आपको प्रमोशन दिलाएंगे। जॉब में हार्ड वर्क, डेडिकेशन और स्मार्ट वर्क से सही दिशा की तरफ आप बढ़ पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का बिहेवियर रिलेशन को और बेहतर बनाएगा। सौभाग्य योग के बनने से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप कोई मीटिंग करने जा रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग करिए, बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार करिए। व्यापारी लोगों को कस्टमर की सुविधाओं यानी उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल जरूर होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में और स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो अपनी बात अपने परिवार के सदस्यों से जरूर शेयर करिए। सोशल लेवल पर आप किसी संस्था से जुड़ने वाले हैं। सेहत के मामले में दिन आपके फेवर में है। कर्क राशि, आज जितना शांत रहोगे, विवेक और एंथुजियाज्म दोनों का तालमेल बिठा के चलोगे तो ये दिन आपका बन जाएगा। वर्क प्लेस पर आप अपनी वर्किंग स्टाइल को कुछ परिवर्तित कर पाएंगे और तरक्की के रास्ते सुनिश्चित कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को कुछ नया करने की सोच को बनाए रखना होगा, तभी आप सफलता के झंडे गाड़ पाएंगे। फैमिली में हो रहे कुछ बदलाव का आप आसानी से सामना कर पाएंगे और समय के साथ हालात बदल ही जाते हैं, इसीलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। बिजनेस में पार्टनरशिप पर सोच समझ कर डिसीजन लीजिए और अगर पार्टनरशिप का फैसला कर ही लिया है तो लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। बिजनेस पार्टनर यदि लाइफ पार्टनर ही है तो उन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और उनकी सीख आपके बेहतर काम करवा सकती है। छोटे भाई बहनों की कंपनी पर ध्यान दीजिए, उनके स्वभाव पर ध्यान दीजिए, कहीं वो बैड कंपनी के शिकार तो नहीं है। सेहत के मामले में कुछ पुरानी परेशानी वापस आ सकती है। जो लोग आईटी के स्टूडेंट हैं, मेडिकल या लॉ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए आज का दिन कुछ नया सीखना, अपनाने का दिन है। इस पर आपको सफलता जरूर मिल सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं। अगर आप नई जॉब या बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं और कोई समस्या आ रही है तो आज सुबह घर के मंदिर में सफेद रंग के श्री गणेश जी की विधि विधान से स्थापना कर पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें, मोदक का भोग लगाएं। कुछ न कर पाए तो ओम गंग गणपते नमः एक माला जाप कर लीजिए, दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित करिए। शाम के समय हरे मूंग की दाल आप बनाकर गरीब लोगों में बांट दीजिए और हरे मूंग को अगर अपने वजन के बराबर आप गणेश जी का ध्यान करते हुए किसी गरीब लोगों के घर में अगर भेजते हैं तो इससे आपका कल्याण होगा और आपकी नई जॉब और जो भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसमें श्री गणेश हो जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि की। नए संबंध और नए संपर्क को रोकिए, वो आपको घाटा भी दे सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गड़बड़ होने की वजह से घाटे का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी सेल रुक जाए। बिजनेस पर्सन किसी भी तरह की लापरवाही न करें आज उधार पैसा देने या माल देने में। फैमिली में हाउस होल्ड आइटम की खरीदारी में एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। करियर चॉइस उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। स्टूडेंट भी आज थोड़े भटकाव के शिकार रहेंगे। अपने और पराये का आकलन कर लीजिए, वरना आप किसी गलतफहमी के शिकार आज हो जाएंगे। सामाजिक स्तर पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। जॉब चेंज करने का विचार कर ही लिया है तो आज अप्लाई मत करिए, निराशा हाथ लगेगी। अपनी कमियों को सीखकर उसमें सुधार करने की कोशिश करिए। दूसरों के अंदर दोष निकालकर अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। जॉब करने वाले लोगों के ऑफिशियल काम और प्लानिंग में किसी के साथ शेयर करने से बचना चाहिए। जितना गोपनीय रखोगे उतना अच्छा रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आप स्वयं की समस्याओं से थोड़े घिरे नजर आएंगे। जिन लोगों को चेस्ट पेन या बॉडी पेन है उन लोगों को आज ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मानसिक स्तर पर कुछ सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ा दीजिए। आप अपना अधिकांश समय अपने ज्ञान को बढ़ाने और स्किल को तराशने में लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। कन्या राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? क्या काम करें कि आपको लाभ ही लाभ मिले? बिस्तर से उठते ही सुबह पूरे डे को डिजाइन कर लीजिए। वर्क प्लेस पर आप पर लगा हुआ झूठा आरोप खारिज हो जाएगा। कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन शुभ बीतने वाला, यानी जो सेल्स परचेज मार्केटिंग जुड़े हुए हैं, टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं, उनका कम्युनिकेशन लेवल ही आज शुभ और लाभ देगा। सोशल लेवल पर आप एक्टिव रहिए, सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहिए, लेकिन कुछ न कुछ सीखते रहिए।
पेट में दर्द गलत और गलत समय पर भोजन के कारण हो सकता है। जो लोग जितने रिसोर्सेस है उसी का अगर फायदा उठाओगे, नई चीजें लेने की बजाय जो है उसी से काम लीजिए, लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज में जाना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन शानदार है। घर में अगर छोटी बहन है तो उससे प्रसन्न करिए, उसको कोई उसका मन चाहा गिफ्ट दे दीजिए, देखिए कितना अच्छा फील आप करेंगे। सौभाग्य योग के बनने से बिजनेस में प्रॉफिट आपके हाथ लगेगा और नई जगह पर ब्रांच खोलने का सपना भी साकार होगा। व्यापार में अच्छे रेवेन्यू के लिए रिव्यूज पर ध्यान दीजिए। नेगेटिव फीडबैक आने से आपके या आपके प्रोडक्ट की छवि खराब हो सकती है। फैमिली में हालात सामान्य बनाने के लिए आपको ही कोई त्याग करना पड़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपका नेचर ही आज सबको बांधे रखेगा। बात करते हैं तुला राशि की। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या राजनीति हो सकती है, अपना सुरक्षा चक्र तैयार कर लीजिए। व्यापार में नई टेक्नोलॉजी और नए मैन पावर से, नई मशीन से अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो आपको बड़े लाभ मिलेंगे। जब अवसरों का तत्काल लाभ उठाया जाता है तो वे कई गुना बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करने पर वो मर भी जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान दीजिए। बिजनेस पर्सन कोई डील साइन करने जा रहे हैं तो पहले सारे लीगल अवेयरनेस चेक कर लीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करिए। सोशल लेवल पर आज आप स्मार्टनेस का परिचय देने में सफल होंगी। फैमिली लाइफ में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर आप नहीं आपका काम बोले तो बेहतर रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए और आप कम से कम बोलें, सिर्फ काम करते जाएं, वरना आज आपके काम में आपकी वजह से ही अवरोध आ जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है होटल जाना, ट्रैवल करना, स्पा सैलून, जिम जाना, कैंडल लाइट डिनर करना, ये सब प्लान हो सकता है। प्रैक्टिकल रहिए और हाइपोथेटिकल कोई बातें मत करिए। अपने नॉलेज और स्किल को तराशने की कोशिश करिए। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल अचानक से प्लान हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने कोच से, टीचर से जो सलाह मिलती है उस पर अमल करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्पिरिचुअल एक्टिविटी, थोड़ा मेडिटेशन, योग, प्राणायाम से दिन की शुरुआत करोगे तो दिन पूरा एंथुसियास्टिक रहेगा। व्यापार में चीजों का आप हैंडल करना सीख जाएंगे और जैसा सोचा है वैसा ही आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जैसी जरूरत है वैसा मेहनत जरूर करेगा। कोई भी ऑफर आता है तो उसको लेने से पहले उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स सब जांच लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। आपकी चतुराई और बोलने की कला से आप फैमिली में सबको अपना मुरीद बना देंगे। कई बार आपने देखा होगा कठोर वचन जो बुरा होता है क्योंकि तन मन को जला देता है, और मृदुल वचन, अच्छे वचन अमृत वर्षा के समान है, कह गए दास कबीर। काम के पैरेलल आपको अपनी लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो दिया है समय या समय देने का वादा किया उसे निभाइए। जो लोग आईटी के स्टूडेंट है, मेडिकल के स्टूडेंट है, वो अवेयर रहें, लापरवाही नुकसान देगी। वर्क प्लेस पर आपकी मनचाही चीज पूरी हो जाए, चाहे वो सैलरी बढ़ना हो, प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो, उसमें हिडन एनिमीज कहीं सिचुएशन को खराब करने जा रहे हैं, किसी को बोलिए मत। एम्प्लॉयड पर्सन को टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। को वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के चलिएगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप ही खत्म हो जाएगी। सेहत में आज आपको सुधार दिखाई देगा। अपने और दोस्तों की उन्नति के लिए आपको कुछ स्पेशल करने का मौका मिलेगा, इसी से आप उत्साहित रहेंगे और किसी और की मदद करोगे तो देखिए आपको कितना अच्छा फील होता है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। अधूरे काम भी आज आप पूरे कर पाएंगे। कोई बड़ा काम करने से पहले पिता की सलाह और उनके आशीर्वाद की सख्त आपको जरूरत पड़ेगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशिवाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि बुधवार को ही क्यों करते हैं श्री गणेश जी की आराधना। सनातन धर्म में सप्ताह का हर एक दिन किसी देवता या देवी को समर्पित है और उसी खास दिन भगवान का विधि विधान से पूजन भी किया जाता है। इसी के साथ भगवान अपने भक्तों की सभी परेशानियां भी हल कर देते हैं और सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं ज्योतिषियों की माने तो कहा जाता है कि इस दिन कोई भी काम शुरू करना होता है तो वो शुभ होता है। बता दें, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में बुध कमजोर है उन लोगों को बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती की कृपा से जब श्री गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी तब उस समय भगवान शिव के धाम कैलाश में बुध देव उपस्थित थे। बुध देव की उपस्थिति की वजह से ही श्री गणेश जी की आराधना के लिए बुधवार को ही निमित्त माना जाता है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। अपनी गाड़ी से यात्रा करिए, किसी और की गाड़ी से नहीं। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि जो कोलैबोरेशन है वो गड़बड़ हो जाए और डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग भी हो जाए। बिजनेस के मामले में आपको हाथ पर हाथ धर के बैठने से नुकसान होगा। लगातार प्रयास यानी चरे बेती चलते जाइए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपका एनर्जी लेवल आज थोड़ा कमजोर रहेगा।
फैमिली के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, उससे भागने के बजाय उसमें भाग लेकर उसे पूरा करने की कोशिश करिए। लैक ऑफ गाइडेंस के चलते कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज थोड़ा भटकाव महसूस करेंगे, तनाव भी इससे हो सकता है। यदि घर की कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी पर आप आमादा है तो अभी ठीक है, चौकन्ने रहिए वरना चोरी का खतरा है। वर्क प्लेस पर आपके काम में गलतियां काफ़ी आएगी और गलतियों की पुनरावृत्ति करने में भी आप एक नई गलती करने जा रहे हैं। इसलिए अपने काम को बार बार रीचेक करिए और गलती को स्वीकार करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को गहन चिंतन और मंथन करना होगा, बेवजह की बातों को तूल देने से बचिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अगर कोई रूठा हुआ है तो उसे बना लीजिए। यात्रा के दौरान कुछ परेशानी आ सकती है, ध्यान रखिएगा, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था। मकर राशि, आज लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से बहस मत करिए, उनकी बात में हाँ मिलाइए। स्टूडेंट स्टडी में अपने टैलेंट और गाइडेंस से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में आज सक्षम रहेंगे। वर्क प्लेस पर आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर जीत हासिल कर पाएंगे, लेकिन इससे अहंकार ना आने पाए, ध्यान रखिए और किसी से ईर्ष्या मत करिए। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिशियल काम में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण मन थोड़ा विचलित रहेगा। आपके लिए समय अनुकूल चल रहा है, अपनी स्किल क्वालिटी को और बेहतर करने की कोशिश करिए। सेहत के मामले में ग्रह आपके पक्ष में है। फैमिली में किसी खास से आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर यात्रा की प्लानिंग हो सकती है। बिजनेस में फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे। नए रिक्रूटमेंट पर ध्यान दीजिए, एडवर्टीजमेंट पर ध्यान दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रोमांच और रोमांच सब संभव है। बिजनेस पर्सन अगर नए बिजनेस को शुरू करने का विचार कर ही लिया है तो उसके प्रचार प्रसार के साथ साथ आपको अपने बेस को भी तैयार करना जरूरी होगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। खर्चे और कर्जे में कमी या छुटकारा भी उससे मिल सकता है। सौभाग्य योग के बनने से व्यापार में अच्छी अर्निंग होगी। बिजनेस विस्तार में फैमिली की सलाह जरूर लीजिएगा। बिजनेस के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल भी बेटर रहेगा और कोशिश करिए कि अपने जो कॉन्टैक्ट है उन्हें एक्टिव करिए और उसी से ही और नए कॉन्टैक्ट से आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। बिजनेस नेटवर्क बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस एंड नेटवर्किंग इवेंट में हिस्सा लीजिए। अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए, क्योंकि पुराने संपर्कों के माध्यम से आप बड़े ऑर्डर नहीं ले पाएंगे। सोशल लेवल पर आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, जिससे आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। सेहत पर फोकस करिए, क्योंकि कोई एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। वर्क प्लेस पर विरोधियों के बिछाए हुए जाल में आप फंस जाएंगे, अलर्ट रहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी अनावश्यक रूप से खर्चे यानी रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है, फिजूल खर्ची हो सकती है। अपनी गाड़ी कमाई को बचा के रखिए। आपके पास कोई हुनर है, कोई कला है तो उसे तराशने पर फोकस करिए, सपोर्ट भी मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ कोई भी रूठा है तो उससे मना लीजिए। एग्जाम जल्द आ रहे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अब कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। ना चाहते हुए भी आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। मीन राशि, मीन राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। बिजनेस पर्सन यदि लोन के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है कि आज भी आपको चक्कर लगाने पड़ जाए। सौभाग्य योग के बनने से जो पैतृक व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें मुनाफा मिलेगा और आपके आइडियाज बहुत काम करेंगे। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क से डेडिकेशन मिलेगा और कंसिस्टेंसी से लगातार प्रयास करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके काम बोले आप नहीं बोले तभी प्रोग्रेस मिलेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ जो वादा किया है समय देने का उसे निभाइएगा जरूर। सेहत के मामले में फिजिकली तो ठीक है, लेकिन मेंटली थोड़े से आप डिस्टर्ब रहेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, आपका दिन है। वर्क प्लेस पर किसी ट्रेनिंग या वेबिनार या सेमिनार का हिस्सा आप बन सकते हैं। अपनी काबिलियत से अपने हुनर को और तलाश कर पाएंगे। खुद को इतना काबिल बनाओ, सफलता खुद चलकर आपके पास आ जाए। जॉब करने वाले लोग नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नई जॉब मिल गई, उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में करिए और आज अप्लाई करने के लिए भी दिन शुभ है। फैमिली के साथ किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें अपना घर तो अपना ही होता है। किराए के मकान में रहते हैं तो सुकून नहीं मिलता है, लेकिन अपने घर में सुकून जरूर मिलता है। तो आपका अपना घर कैसे बन सकता है? कुंडली में कैसा योग हो? यदि किसी भी जन्म कुंडली में 4th हाउस यानी जो चौथा घर सुख सुविधाओं का होता है, मकान का होता है, उसके लॉर्ड 4th हाउस में ही हो या 4th हाउस पर दृष्टि हो तो व्यक्ति को अपना घर और सुख सुविधाएं मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए आपका जो लग्न मेष है तो 4th लॉर्ड बने चंद्रमा, और चंद्रमा या तो 4th हाउस में हो या 10th हाउस में विराजमान होकर 4th हाउस को देखे, तो ऐसे व्यक्ति का
28 से 32 या 38 से 42 साल की उम्र में मकान बनता है और चंद्रमा की अंतर्दशा में कई प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो गणपति भगवान का ध्यान करते हुए 3 मिनट तक ध्यान करिए, ओम गंग गणपति नमः का जाप करिए। उसके बाद श्री गणेश चतुर्थी का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। 3 पत्ती की 11 जो दूर्वा है वो भेंट करिए और लाल पुष्प की माला गणेश जी को अर्पित करिए। और हरे मूंग को अगर अपने वजन के बराबर हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो 1.25 किलो या 11 किलो किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। इससे बुद्ध से संबंधित समस्याएं भी दूर होती हैं और आपके ऊपर कोई संकट या कष्ट आया है या आने वाला है वो दूर हो जाता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।